और काफ़ी सारे आपके ड्रामों का जिक्र किया। एक जो मुझे नाम एक मुझे भूल गया बिल्कुल जिक्र करना है, वो नीली जिंदा है, वो भी आपने हॉरर भी किया आपने। बिल्कुल किया। ये हॉरर भी किया। There's not a genre that you haven't dipped your feet into. But Mohib, sincerely I say that it's always a pleasure to watch you on television. आप इतने dedicated actor हैं Thank you और so ऐसा ही वाकई आपको देख के आपके काम को ऐसा एहसास होता है कि you're doing it for the craft and for the love for acting. Absolutely. Not for overnight fame or sensation or TRPs और ये फेम, मनी, नहीं। टीआरपी, ये सारी चीज़ें, 4 लोगों का पहचान जाना, ख़ानदान में नाम हो जाना, हाँ। ज़्यादा सेल्फी, Trending होना। ज़्यादा फॉलोअर्स, ज़्यादा एड्स मिल जाना, कमर्शियल हो जाना, ये सारे फ्रिंज बेनिफिट्स हैं। जो असल काम है, अगर मैं लोहार हूँ, अगर मुझे अपना काम ही नहीं आता तो फिर क्या फ़ायदा। जी। तो बस मेरे लिए हमेशा कोशिश है, और मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाऊँगा, थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाऊँगा, अच्छा हाँ ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं आज के लिए। फिर खुशी ये इस बात की होती है कि आई कम बैक टू माई ओरिजिनल, वो कि जी पहले दिन जो सोचा था वो यही सोचा था। और ज़रूरी नहीं है इस बात का कि इंसान को फिक्स रहना चाहिए, नो, बट लेकिन जो स्किल सेट है, जो काम है, काम से बढ़ के कोई काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मसरूफियत बहुत हो गई दीगर चीज़ों की, और हम शायद उसके बीच में भूल गए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारे लोगों को याद भी है, और बहुत सारे नए लोग चाह भी रहे हैं कि सिखा दे, बता दे, जिक्र नहीं होता। इसीलिए मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ दानिश को कि उसने अगर कोई सपोर्टिंग कास्ट में भी उस पर भी बहुत ध्यान दिया कि या आप इस तरह नहीं आ सकती, या इस तरह नहीं कर सकते, इवन अगर आप निकाह पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ख्याल रखिएगा। बिल्कुल नहीं सुनते हम, कहते बस पढ़ा दें, ओके जी टेक हो गई, बस हाँ यार मास्टर लगा देंगे, चलें जी आगे बढ़ें। और दो जो एक्टर्स एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू एंड मावरा, जी, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट रिलेशनशिप के टू फीड ऑफ ईच अदर एंड वो भी तो बहुत ज़रूरी है एक। बिल्कुल, और उसके लिए ज़ाहिर रीडिंग होना, रिहर्सल होना, एक दूसरे की बात होना। रीडिंग होती है क्या हमारे ड्रामा में? बिल्कुल, सब में तो नहीं होती वैसे, लेकिन चले नहीं होती तो फिर वो नज़र आ रहा होता है, वो नज़र आ रहा होता है, और अफसोस हो रहा होता है इस चीज़ का। नहीं मैं तो आई डिमांड दिस कि जी प्लीज़ आएँ और बताएं कि अच्छा अभी तो जो लिखा हुआ था वो हो गया, अब ये जो हमारे पास प्रॉप्स हैं या सिचुएशन है इसके साथ हम क्या कर रहे हैं। तो लैपटॉप पे है, नहीं है, कोई फ़ोन है, नहीं है, चीज़ें हम आम जिंदगी में क्या कर रहे होते हैं, तो वो मूव्स करते हैं। नहीं यार ये लाइन तो नहीं बनती, तो फिर क्या करें, अच्छा चलो फिर उसको ऐसे कर देते हैं। तो ये सारी बातें होना ज़रूरी है और नज़र आता है। बेशक चलें आप एवरेज एक सीन कम कर दें दिन का, बिल्कुल, लेकिन आप इस पे टाइम लगाएं, क्योंकि फिर और करने क्या है। बिल्कुल, सिर्फ लाइनें फेंक कर 8 बजे फ्री होकर रात को आज मैं यहाँ खाना खाने जाऊँगा, अरे आज मैं हॉलीडे पे यहाँ जा रहा हूँ अगले हफ्ते। नहीं, वो कर लेंगे, एक दिन इकट्ठे कर लेंगे सारे जाके, लेकिन इसको तो सजा दें यार। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सही, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़। ऑन अ पार्टिंग नोट कुछ बता दें यार, हसन का प्रॉब्लम क्या है, बचपन में कैसा क्या हुआ था, उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ प्रॉब्लम क्या है। हसन का प्रॉब्लम शायद किसी भी इंसान का प्रॉब्लम होता होगा जो अपनी बचपन की चीज़ों को हम अपने अंदर सुमो लेते हैं और अपने अंदर रख लेते हैं। कुछ लोग इस काबिल हो जाते हैं कि वाइल ग्रोइंग अप रिजॉल्व कर जाते हैं, कुछ लोगों के अराउंड शायद दोस्त नहीं होते, या कुछ लोगों के अराउंड ऐसे लोग नहीं होते हैं जिनसे वो बहुत जिक्र कर सकें या बहुत उनको ऐसी बात पता चले कि ये चीज़ ऐसे छोड़ देनी चाहिए। वो एडिट पॉइंट्स नहीं मिलते शायद ज़िंदगी में, तो वो हसन है, वो हसन है। ठीक है, थैंक यू मोहिब। थैंक यू से पहले आप बताएं कि आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल समथिंग हॉट को लेके, इंटरव्यूज़ को लेके, हसन चौधरी के साथ आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, आपको क्या सुनने को मिलती है। रोल रिवर्सल नहीं, और इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, आज तक आपसे नहीं पूछ रहा कोई, मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ, जर्नी मेरे सामने ही है, और मैं देखता हूँ एक एक चीज़ देखता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जितना आपका रिव्यू करना ज़रूरी है उसकी ज़रूरत को मैं समझ रहा हूँ। बहुत से लोग मैंने कहीं सुना है कि नहीं ये तो क्या शुरू हो गया है। आपको कोई बुरी फीडबैक मिलती है तो आपको कैसा फील होता है, आपका कंट्रीब्यूशन आपको फील होता है क्या है, और आपको अब तक की जर्नी कैसी जा रही है। सो जर्नी बहुत अच्छी जा रही है, अनएक्सपेक्टेडली अच्छी जा रही है। जब शुरू किया था तो वी जस्ट सैट डाउन एंड हमने कहा एक दिन चलो कुछ ड्रामा रिव्यू करते हैं, फिर वो ऐसा कोई वाइल्ड फायर की तरह वो पूरा एक ट्रेंड बना कि मुझे ऐसा लगता है कि इन रिव्यूज़ की वजह से इंडस्ट्री जो है वो वाकई सिट्स अप एंड लिसन्स एंड नोटिसेस
कि आप क्या बात कर रहे हैं और कहाँ पे बेहतरी Absolutely. की जा सकती है। ज़ाहिर बात है क्रिटिसिज्म, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है, किसी को नहीं अच्छा लगता कि उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए। कई दफ़ा शायद हम थोड़े से ज़्यादती भी कर जाते हैं जब रोस्टिंग कर रहे होते हैं लेकिन हम मजबूर हैं कि कुछ ड्रामे ऐसे बनते हैं। पर आई थिंक ओवरऑल बड़ी पॉजिटिव फीडबैक है। सबसे बड़ी बात है मुझे इज्जत मिलती है Great. एंड पीपल रिस्पेक्ट व्हाट वी डू। मुझे कंप्लेंट्स बहुत कम आती हैं। हसन को? मुझ हाँ जिसको कोई शिकायत होती है वो हसन को कॉल करते हैं, मुझे नहीं करता कोई भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब है कि आई एम नॉट वेरी ओपन टू इट, नॉट कि मैं कंप्लेंट्स नहीं सुनना चाहती, बट यूजुअली बिकॉज आप इट्स नॉट अ कॉन्वर्सेशन, किसी की Right. रैंट या होती है तो वो उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ जहाँ तक इंटरव्यूज़ की बात है, मुझे आप जैसे लोगों के साथ बैठ के बात करने का भी मज़ा आता है कि कोई कॉन्वर्सेशन तो हो, हाँ बात तो हो। बाकी ऐसे लोग जिनके पास नहीं है कुछ कहने को, मैं अब वो इंटरव्यूज़ करना ही नहीं चाहती। सही है। तो मतलब है ठीक कि है। हाँ, ठीक है, आपको जब शुरू किया इस फ्लो में आए तो खुद ही पता चल भी जाता है कि हाँ अब कैसे कंडक्ट होगा, कैसे कैसे नहीं होगा। कंडक्ट होगा, अगले बंदे के पास कुछ कहने को है कि नहीं है। होता सबके पास है एक्चुअली, होता सबके पास कुछ कहने को है, लेकिन हर बंदा एक तो कह नहीं पाता। नॉट एवरीबडी इज आर्टिकुलेट इनफ टू एक्सप्रेस। दूसरी चीज़ है कि बहुत से लोग बहुत सी बातें करना भी नहीं चाहते। तो जब आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे और बात करना भी नहीं चाह रहे तो फिर रह क्या गया बात करने के लिए, तो फिर वो इंटरव्यू बड़ा बोरिंग बन जाता है। राइट तो वो फिर मैं अब अवॉइड करती हूँ। तो ठीक। नहीं मुझे तो बहुत पॉजिटिव लगता है कि ये एक पूरी एक कैटेगरी डेवलप हो गई और बहुत ज़रूरी था, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ Thank इस you. वजह से कि आपने वो जो दाढ़ियों पे वो पोस्ट डाली क्योंकि आप को मैं सिर्फ इसलिए कहूँगा मुझे फॉर डेज काम करना था शमून अब्बासी के गेटअप पे। इफ़ यू रिमेंबर, मुझे पता है कि वो दाढ़ी लगने में कितनी मेहनत एक कौन सा वाला? जो इशरत में मेरे साथ वो इशरत में मास्टर आपके साथ, बीपी हाँ, बने हाँ, थे, हाँ, इफ यू हाँ। रिमेंबर, या शिफू कंगफू Of टाइप course, उनके एक शिफू थे look, पूरे के पूरे। तो वो फ्लो उड़नी चाहिए। बहुत मेहनत होती है उस दाढ़ी को लगाने में और उसको सारा दिन कैरी करने में और अपना खाना खाने में। और आपने उसको पॉइंट आउट किया, इस तरह की चीज़ें पॉइंट आउट होंगी तो इम्प्रूवमेंट ही आनी है, उसको नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आप अपने दोस्तों को कहें। नहीं, हमारे दोस्तों को तो मुंह पे कहता हूँ कि भाईजान क्या लगा लिया मुंह पे। मैं तो बोलता हूँ हमेशा से। और मेरी तो कोशिश ये है कि अच्छा भाई मैं दाढ़ी रख लेता हूँ, उगा लेता हूँ। हालांकि दाढ़ी मैंने रज़िया के लिए नहीं उगाई थी, लेकिन मेरे लिए बड़ा अच्छा कंक्लूसिव एक नोट सा बन गया था कि अच्छा अब मैंने एक रोल भी इस दाढ़ी के साथ कर लिया। लेकिन इट्स बेटर कि अगर हम थोड़ा सा प्रोस्थेटिक्स पे काम कर लें बिल्कुल तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि क्लोज अप मीडियम तो नजर आ रहा है आपसे बहुत ग्लू और चीजें यू कांट। हाँ, हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा। यू कांट टेक द कैरेक्टर सीरियसली, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। मेरे चारों भाई जिनकी तस्वीरें लगी थी, आपका मसला नहीं गेटअप आर्टिस्ट और उस एफर्ट और टाइम का मसला है। दिल पे ना लेना, दिल पे ना लें, कोई भी बात दिल पे ना लें। हमारा मकसद जो है ना, हमारी नीयत साफ है। हाँ, हमें बेहतरी चाहिए, हमें बेहतरी चाहिए, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, डिलाइटफुल। सेम हियर।